तो देखिए, इस मामले में लखनऊ पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके मुताबिक सूफियान का परिवार लगातार शादी का दबाव डाल रहा था। सूफियान भी लगातार निधि को धमकी दे रहा था, लेकिन निधि लगातार शादी से इनकार कर रही थी। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि वो अपना धर्म नहीं बदलना चाहती। परिवार के मुताबिक सूफियान और उसका परिवार लड़की का धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहा था और इस बीच पुलिस ने कहा है कि लड़की के परिवार जो भी शिकायत देंगे उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। अगर वो लव जिहाद का मामला बताएंगे तो कानून के मुताबिक उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। और मनीष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, इस मामले में पुलिस अब किस तरह से कदम उठा रही है, क्योंकि लड़की के घर वाले जो आरोप लगा रहे हैं वो लव जिहाद का है और उनकी ओर से जो तमाम दूसरी बातें बताई गई वो बेहद गंभीर इस मामले को बना देती हैं। पुलिस कैसे स्टेप्स ले रही है तमाम? मनीष, आप सुन पा रहे हैं? तो देखिए, मनीष से हम बात करेंगे, लेकिन ये पूरा मामला डराने वाला है, हैरान करने वाला है, क्योंकि ये बातें अभी तक सामने आई है कि निधि और निधि के परिवार को धमकी दी जा रही थी। सूफियान धमकी दे रहा था कि तेरे मामा को मैं किस तरीके से उनको लेकर वो उसको धमकी दे रहा था। और ये भी उनका कहना है कि इतना ही नहीं, ना सिर्फ सूफियान बल्कि जो सूफियान का परिवार है वो भी चाहता था कि लड़की अपना धर्म परिवर्तन कर ले और इसी को लेकर आपत्ति निधि जता रही थी। वो नहीं चाहती थी कि वो अपना धर्म परिवर्तन करे और उसके बाद क्या हुआ वो सबके सामने है। उम्र मात्र निधि के 19 साल है और इस पूरे मामले में जो और बड़ी बात कही गई है वो ये कि कोई वीडियो या फोटोज के आधार पर सूफियान डराया करता था, यानी कि कई सारे एंगल्स इस मामले में जांच के लिए नजर आते हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आपकी रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई जिसमें कि पता चलता है कि कैसे घर के लोग जो है इस पूरे मामले पर अपने सवाल या शिकायत जो है वो पुलिस के सामने रख रहे हैं। अब इस मामले में पुलिस के स्टेप्स क्या हैं? देखिए, पुलिस के जेसीपी ने अभी यहाँ पे जो पीड़ित परिवार है उनसे बातचीत की, उनसे पूछताछ। जो बिल्कुल ठीक बहुत नजदीक 20 मीटर की दूरी पर जो आरोपी सूफियान है उसका घर है। घटनास्थल जहां से लड़की को धक्का दिया गया वो है, वहां पर पड़ोसियों से पूछताछ की है जेसीपी ने। सूत्रों से जो जानकारी मिल पा रही है, जो आरोपी है सूफियान उसे हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। धर्म परिवर्तन की जो धाराएं हैं वो एफआईआर में शामिल की गई हैं। 302 जो हत्या की धारा है उसको भी शामिल किया गया है। देखिए, ये सूफियान इसी इमारत में 3rd फ्लोर पर रहा करता था। जब धमकी दी गई बच्ची के मामा को तो उसकी शिकायत लेकर जो पीड़ित बच्ची उसके परिजन सूफियान के घर पहुंचे थे, वहीं पर कहासुनी हुई और ऊपर जो सूफियान छत पर मौजूद था, जब लड़की वहां पहुंची तो उसने उसे विवाद के बाद नीचे धक्का दे दिया और वो नीचे आके गिर गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। देखिए, बहुत सारे जो लोग हैं पड़ोसी हैं वो यहाँ, आप सब यहीं के रहने वाले हैं? छोटी कॉलोनी के हैं। आप यहाँ के हैं? हम उधर पीछे रहते हैं। सूफियान के किस्से तो बाहर तक चर्चित हैं। छेड़खानी किया करता था, नशेबाज था, अक्सर लड़ाई तो था, नशेबाज तो था, लड़ाई झगड़ा होता था उससे। अच्छा, देखिए, मतलब जो कॉलोनी के लोग हैं अनुराग, उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि अक्सर झगड़े की तमाम शिकायतें आया करती थी। ये इसी अपार्टमेंट के रहने वाले लोग हैं। सूफियान के किस्से तो यहाँ पे सारे कॉलोनी के लोगों को पता है कि बहुत झगड़ा किया करता था, छिड़खानी कर। नहीं मालूम भैया, हम अभी जा रहे थे तो जा रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ पे हमारी जो पहले पड़ोसियों से बातचीत हुई थी, सबने बताया कि अक्सर वो और उसका भाई, ठीक है, अभी वहां पर बाहर के लोग भी इकट्ठा हो गए। मनीष, जैसे जैसे ये खबर फैल रही है लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जाहिर सी बात है ऐसा होता है। लेकिन मनीष, सूफियान पर तो आरोप लग ही रहे हैं, उसने निधि को धक्का दिया, लेकिन जो सूफियान का परिवार है ये कहा जा रहा है कि वो भी निधि पर धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव बना रहा था, वो ही चाहता था कि निधि शादी कर ले सूफियान से। तो क्या पुलिस की तरफ से उन पर भी एक्शन लिया गया है? मानता नहीं तो किसी बात को। देखिए, 2 बड़ी चीजें हैं। जो परिवार ने आरोप लगाया है कि उसके पास कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ वीडियोस थे जिसके आधार पर उसे ब्लैकमेल कर रहा था, बच्ची को शादी करके धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। परिवार के लोगों को बच्ची ने बताया था कि वो इस्लाम धर्म कबूल कर ले, ऐसी बातें उसे
कही गई थी, जिसके चलते बच्ची डरी हुई थी, सहमी हुई थी। अक्सर जब वो ब्यूटी पार्लर जाती थी उसे रास्ते में उसका पीछा किया करता था। कई बार घर वालों ने टोका भी, रोका भी, कई बार शिकायतें हुई, परिवार वालों को शिकायतें बताई गई, लेकिन परिवार वाले भी सूफियान के साथ एकदम खड़े थे। वो शादी कराना चाहते थे, धर्म बदलवाना चाहते थे, लेकिन लड़की के परिजन इसके लिए तैयार नहीं थे। हालांकि पुलिस में तहरीर देने की कोशिश भी की गई, लेकिन सामाजिक रूप से बचने के लिए, प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए वो पुलिस में उन्होंने कोई तहरीर, कोई एप्लीकेशन नहीं दी और नतीजा ये हुआ कि आज बच्ची उनके बीच नहीं है। आप बता रहे थे कुछ, कितना आतंक था उसका? अरे बहुत घूमना फिरना यही सब उसका था। ठीक है, यानी कि ना सिर्फ सूफियान और उसके परिवार को लेकर लड़की के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, बल्कि मनीष जैसे जैसे आप इलाके के लोगों से बात कर रहे हैं, उनके जो बैक रिकॉर्ड है वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। मनीष, आपका रुख एक बार फिर से कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर, कार्रवाई को लेकर खासतौर पर पुलिस क्या कह रही है वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं। इनकी माताजी ने अभी हमारी बात हुई है और उन्होंने अपने तहरीर अपना देंगी, जैसा भी देंगी, जो भी होगा समुचित धाराओं में कार्रवाई होगी और विधि के संगत उपबंधों के अधीन हम इसमें त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित। तो देखिए पुलिस का क्या कुछ कहना है ये भी आपने सुना। तो वहीं निधि ने जब सूफियान से शादी करने से मना कर दिया तो निधि का पीछा कर उसे परेशान सूफियान करने लगा। घटना से पहले क्या हुआ वो आपको मां की जुबानी सुनवाते हैं। मेरी छोटी लड़की है, सबसे छोटी है मेरे सेकंड, तो वो दुकान पे सामान लेने गई थी, तो उससे उस लड़के ने बोला कि तुम्हारे मामा को हम मारेंगे, गाड़ी में आग लगा हैं। हम लोगों ने परसों उसको हमने पार्लर के पास देखा, मेरी लड़की पार्लर सीखती है, तो मैंने उसको ये देख के आया, तो हम लोगों ने कोई शिकायत नहीं की। हमने अपने बच्चे को हमने लेने जाने छोड़ने जाने, हमने कहा हम लेने जाएंगे छोड़ने जाएंगे। फिर उसके दूसरे दिन मंगलवार की रात को जो है क्या बोलते हैं, वो मेरी छोटी वाली लड़की दुकान पे सामान लेने गई थी, तो उससे बोला उसने कि तुम्हारे मामा की गाड़ी में मैं आग लगा दूंगा और मामा को मैं मारने की धमकी दी। तब फिर मैं जब उस मेरी लड़की ने आके मुझे बताया ये बात, तब मैं उसके घर गई कंप्लेन लेके। हमने कहा तुम्हारा लड़का मेरी लड़की को आज कई दिन से टॉर्चर करता है, ये पार्लर वहाँ पीछा क्यों करता है, मेरी लड़की का पीछा कर रहा है। तो वहाँ पे हम लोगों में कहा सुनी होने लगी है। वो डंडा लेके आया मेरे भाई को मारने के लिए। वो उस लड़के ने मुझसे बोला सर कि आपको जो करना है कर लो, हमको जो करना होगा मैं कर लूंगा, है मुझसे ये बोला। तो मामा को उसने डंडा लेके आया, तब तक मेरी लड़की डंडा छिनाने ऊपर ही गई। ऊपर इन दोनों में आप लोगों की बातें ऊपर ही हो रही थी? नहीं, मेरी घर में ये दोनों लोग ऊपर चढ़े, ये ऊपर पहले लड़का डंडा लेके ऊपर चढ़ा, मेरे भाई को मेरा भाई भी ऊपर ही गया था। हाँ, इसको मारने के लिए ये ऊपर वो। आप ऊपर थे उस वक्त, चौथे फ्लोर पे थे? ये ऊपर था।